आप किससे टच में रहे गैंगस्टर से? दाऊद का भाई तभी आया था, इकबाल कास्कर। अबू सालेम को कवर किया, डिपोर्ट किया गया था दुबई से, उसको मैंने कवर किया। यहाँ पे कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कवर मतलब जो स्टोरी स्टोरी करने आप गए थे। हाँ, तो वो किया। आप किससे टच में रहे गैंगस्टर से? मैं किसी के टच में नहीं रही। किसी को कवर किया? कवर तो बहुत किया। किसे किसे कवर किया? छोटा राजन की गैंग को कवर किया, दाऊद की गैंग को कवर किया, छोटा शकील को कवर किया, क्योंकि मैं कोर्ट में सब केसेस आए थे ना। तो मैं दाऊद का भाई तभी आया था, इकबाल कास्कर, डिपोर्ट किया गया था दुबई से, उसको मैंने कवर किया। यहाँ पे कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कवर मतलब जो स्टोरी स्टोरी कवर करने आप की। गए थे। हाँ, तो वो किया। अबू सालेम को कवर किया। हैंडसम गैंगस्टर। यस, मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर। आप लोग को भी क्रश वश था आप लोग के टाइम पे लोगों नहीं को? बाबा, जरा भी क्रश तो नहीं फिर ये था। कौन लोग थे जिन्होंने फैला रखा है कि अबू सलीम पर बहुत सारी लड़कियों का क्रश था? वो खुद ही ने शायद ऐसा मार्केटिंग किया है अपना। उसका लॉयर ही बोलता था, इतना भी क्योंकि सुंदर नहीं था वो। लोगों को वो टाइम पे जैसे मैंने बोला ना, लड़कियों को एक क्रेज था कि उनको प्रोटेक्शन लगता था। और बाकी सब गैंगस्टर्स को तो देखे नहीं किसी ने, तो यही आया, एक्स्ट्राडिट होके आया था बॉम्बे। तो सबको लगा ये तो बड़ा हैंडसम है। उसके पास साथ साथ वो गैंगस्टर मूवी आई थी, ये इसकी कंगना वाली। कंगना वाली। कंगना हाँ इमरान और शाइनी आहूजा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें उस पे बोला जाता है वो अबू सालेम पे थी, बट मुझे लगता नहीं वो टाइम पे रिलीज हुई अच्छा, वो थी। मोनिका बेदी वाला हाँ, कैरेक्टर और कैरेक्टर, उधर। हाँ। इंटरेस्टिंग। तो दाऊद का जो आप कवर करने आए, तो आप एज अ क्राइम जर्नलिस्ट क्या क्या क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस अपने बॉसेस पास ले गए थे इनिशियल डेज में? क्योंकि उस टाइम तो क्राइम पीक पे था। बहुत पीक क्या पे क्या था। आपकी क्यूरियोसिटी क्या कहती जानने की? सब कुछ जैसे हर कोई रिपोर्टर को जानना होता है। हम लोग में बोलते हैं ना, यू शुड हैव अ नोज फॉर द न्यूज। हम्म। तो वो एक हुआ करता था कि ये चीज क्यों हो रही है, क्या रीजन है। और सीधा आज भी मैं सीधा सोच ही नहीं सकती हूँ, मैं टेढ़ा ही सोचती हूँ, नीचे मतलब आउट ऑफ बॉक्स ही मैं सोचती हूँ। पहले से पता नहीं मेरा नेचर ऐसा है, क्या मालूम। एक इंसिडेंट होता है तो उसके सीधा देख ही नहीं पाते हम लोग। वो यू ऑल्सो विल एग्री टू मी। हम लोग उसको पीछे से ही देखते हैं। हाँ, मतलब जो दिख रहा है उसके अलावा चार सारी चीज सोचते हाँ, हैं। वो हम लोग वही सोचते, तो वही एक क्यूरियोसिटी हुआ करती थी। जैसे सालेम आया, तभी उसको वो सोचते थे कि भाई, क्योंकि लोगों को जानना आज भी देखो, लोगों को जानना होता है सालेम की लव स्टोरी के बारे में। हम्म। आज भी मैं अगर कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे पूछते, अरे तूने तो सालेम को देखा है ना, कैसा दिखता था वो, क्या बातें करता था वो, और वो सच में उसका किसके साथ अफेयर था, क्या क्या था। आज भी लोगों को इतना ही इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं क्यों। इसलिए क्योंकि वो शायद वो पार्ट ऐसा जो अनसुना अनसुलझा या डर। क्योंकि वो फियर फैक्टर पे खेलते थे वो लोग। वो फोन करते थे एक्सटॉर्शन के लिए, तो भी तो बहुत 90s में आया। हर किसी को फोन आते थे। मुझे याद है मेरी शादी के टाइम पे इतना लो प्रोफाइल रहते थे। बीच वो टाइम हुआ था, वो ऐसा टाइम था कि अगर तुम लोग बड़ी शादी करोगे तो अंडरवर्ल्ड तुमको वसूली के लिए फोन करेगा। ये मेरी शादी के टाइम पे ये सच में ये माहौल था। आप लोगों ने बचाया फिर अपने आप को? हमारी तो बहुत सिंपल शादी हुई थी, बट वो एक दौर आया था ये चीज का। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या उसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे? पुलिस इन्वॉल्व थी? कैसे बढ़ता चला गया? बिकॉज ये बढ़ा, फिर इसको घटाना शुरू हुआ। ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो टाइम पे मैं रिपोर्टिंग में नहीं थी। बट आपने पूछा तो होगा ना अपने सीनियर से, नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस अगर आपको समझाना हो। आई डोंट थिंक सो। आई मस्ट हैव आस्क्ड अबाउट हिम ऑल दिस थिंग्स। ओके। जब आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप के ऊपर एक आरोप लगा, मकोका लगा आप पर, कि आपने एक साथी जर्नलिस्ट की इंफॉर्मेशन दी जिसे छोटा राजन ने शूट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटा राजन और दाऊद के बारे में बताओ, फिर हम इधर आएंगे। छोटा राजन दाऊद का रिश्ता क्या रहा है? पहले तो फ्रेंड्स रहे, एक साथ काम किया है उन दोनों इन्हीं ने, बॉम्बे में? बॉम्बे और दुबई में भी। ओके। फिर पहले दाऊद गया, फिर छोटा राजन गया। एक बार ये फिर पूरा मैं नेटवर्क समझाओ। छोटा राजन, छोटा शकील, नहीं, दाऊद, दाऊद, छोटा राजन, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, अबू सालेम। अबू सलेम, ये एक ही टीम के लोग थे। ये पहले एक ही टीम के लोग और थे ये सब। दो दो में छोटा छोटा क्यों आ रहा है ये? वाई दिस छोटा इज? शकील वो तो अभी पता नहीं, पहले से ही आ रहा है छोटा शकील। और छोटा राजन, बड़ा राजन था पहले।
वो तिलक नगर एरिया में बड़ा ओके, राजन था और फिर ये छोटा राजन हुआ। देयर वर टू राजन। टू राजन इसके लिए। ओके, तो ये उसके बाद का है तो इसको छोटा राजन बोला जाता है। ठीक है। और हर एक का अपना अपना एरिया था। जैसे डोंगरी साइड और टाउन साइड, मोहम्मद अली रोड साइड, वो साइड दाऊद का एरिया था। यहाँ पे तिलक नगर छोटा राजन का एरिया था। फिर छोटा राजन के गैंग में भी भरत नेपाली था, रवि पुजारी था, संतोष शेट्टी था। वो सब अलग 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 थे और एक ही साथ सब पहले एक ही था। जो जो भी हुआ ना डिफरेंसेस और जो भी उनकी राइवलरी हुई वो आफ्टर 92 बॉम्ब ब्लास्ट हुई। यानी जो आपकी अगली किताब है उसमें इसका भी हिंट मिल सकता है हमें। शाहबानो के इसके बाद अयोध्या फैजाबाद दरवाजा खोलना, फिर बाबरी मस्जिद पे गिरना और फिर ये होना। ये होगा। ये सारे लिंक्ड आपस में है। तो इसके पहले डी कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज थी और इसके बाद क्या हुआ? फिर पहले तो दाऊद दुबई में गया, भाग गया था और फिर वहां पे वो अपना साम्राज्य उसने बड़ा किया। वो इनिशियली सब क्रिकेट की वो जो शारजा में मैचेस हुआ करती थी वो वहां देखने जाता था और वहां से सब उसकी वो सब चालू स्मगलिंग ये वो सब से स्टार्ट हुआ। फिर 92 93 जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए वहां से उसको टेररिस्ट का लेबल लगाया गया। दाऊद वाज कम्युनल, टू सम एक्सटेंड यस। बट उसकी टीम में जो आप नाम ले रहे हो तो सारे लोग मिल रहे हैं मुझे। वो पहले हुआ बाबरी मस्जिद के पहले की बात है ये। ओके, उसके बाद तो सिर्फ वही उसको दाऊद को मुस्लिम गैंगस्टर माना जाता था और इसको हिंदू गैंगस्टर माना जाता था। उसको लेबल ही वो लोग ऐसे करते थे, छोटा राजन। हम लोग जब स्टोरी लिखते थे तभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू गैंगस्टर ऐसा लिखते थे। छोटा राजन कॉमा सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू। हाँ, क्योंकि छोटा राजन ने अपनी मार्केटिंग वैसे की है मार्केटिंग वैसे की और कि तब मैं हिंदू हाँ। गैंगस्टर हूँ। और ये साइड पे हो गए दाऊद, छोटा शकील दाऊद से क्लोज हो गया। अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई है। वो सब पूरे उनके जो नूरा करके वो सब उसके भाई, वो सब पाकिस्तान में थे। वो लोग दुबई दुबई से पाकिस्तान चले गए ब्लास्ट के बाद। क्योंकि अभी तो फिर तो टेररिस्ट माना इसमें जाता भी है। मैंने एक सीरीज देखी है, अविनाश तिवारी की शायद जी पे कोई आई थी, उसमें था कि ऐसा दिखाया गया कि नहीं नहीं दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था, गुंडा बवाली था, वो बवाल करता था, स्मगलिंग, बट वो टेररिस्ट नहीं था। उसको टेररिस्ट बना दिया गया और फिर वो भागा और उसके ऊपर लेबल लगा दिए गए, ऐसा वैसा ये वो बड़े सारे वेब सीरीज में अलग अलग इमेज क्लीनिंग की कोशिश की गई है। बट आई एम श्योर दाऊद तो आपने खूब पढ़ा भी होगा, खुद सुना भी होगा, खूब रिसर्च भी की होगी। दाऊद ने ही बम ब्लास्ट करवाए थे बॉम्बे में हाँ क्योंकि सारे। सब रिकॉर्ड है। एंड और वो केस खत्म होके सब 100 पीपल हैव बीन कन्विक्टेड। मोस्ट ऑफ देम आर दाऊद के ही आसपास के लोग हैं। दाऊद ने 90 दाऊद ने कभी इंडिया ने कोशिश की फिर? वो टाइम पे उसको आना था ऐसा बोला जाता है। हालांकि जो मेरे एक्स बॉस है उनकी बुक में भी लिखा गया है ये और जैदी साहब। जैदी साहब की बुक में लिखा गया है। जैदी साहब ने बोला भी है कि एक टाइम ऐसा था कि जब उसको आना था बॉम्बे कि ही वॉज रेडी टू फेस द ट्रायल बट समहाउ इट डिड नॉट मटीरियलाइज। छोटा राजन और अबू सलेम आ गए, इनको दाऊद ने फंसाया था। ना अबू सालिम को एक्स्ट्राडिट किया गया वो हम्म तो अभी की बात है 2004-5 की 5 या हम्म 6 की बात है। और ये तो 2016 में आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग छोटा हम्म। राजन तो अबू सालिम को तो एक्स्ट्राडिट इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, पकड़ा था उसको पोर्चुगल में। तो वो तो किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की गई ना हाँ कहीं तो। हाँ वो तो एक शूट आउट भी आपके यहाँ पर हुआ था, कई सारे फिल्म बनी है। हाँ हाँ वो शूट आउट एट वडाला, शूट हाँ, आउट एट लोखंड। लोखंड वाला। हाँ, हाँ वो बहुत सब भी सारे। तो आता है कि दाऊद ने ही लीक करवा दिया माया था। डोला हाँ वो सब आपस में ही राइवलरी के चक्कर में ही वो लोग आपस में ही लड़ते रहे। जे हत्याकांड हुआ था, जे शूट आउट हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। उस पे भी पिक्चर बनी गई सी है। सुभाष सिंह हमारी ठाकुर। जर्नलिस्ट की भाषा कैसे होती है, हम एक शूट आउट कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सॉरी। बट दैट्स हाउ राजीव सरसाई का एक वीडियो नहीं कि जर्नलिस्ट हैव बिकम वल्चर्स। हमें लगता है ये बहुत बड़ा इवेंट है। क्योंकि अपने लिए तो वही अपनी ब्रेड बटर है ना, वही अपनी ब्रेड बटर है, अपने को उसी में से तो कि स्टोरी एक घटना, बनानी है। बड़ी घटना हम कह रहे हैं, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस ही वैसा हो गया है। हम लोग सोचते ही वैसा है। हाँ, सही बात है। जैसे डॉक्टर और उनके लिए ऑपरेशन करना बहुत हाँ, इट्स अ केस। इट्स अ रूटीन फॉर हाँ, देम। हमारा कोई एक्सपायर होता है तो हमें दर्द होता है, डॉक्टर को नहीं होता है। सो वैसे हमें तो अपना इवेंट 26/11 मैंने जैसे बोला तो हमको तो 3 दिन घर पे ही नहीं जाने दिया था। घर वाले स्ट्रेस में थे। आप खुद भी नहीं जाना चाहे होगे आप।
तो मिस हो जाएगी तो हाँ, स्टोरी, क्योंकि वो इतना फिर तो वही एडिटर बाम्बू लगाएगा। इतना बड़ा इवेंट है फिर इवेंट नहीं, इंसिडेंट। इंसिडेंट इतना बड़ा मतलब तो इवेंट वही जो कह रहा हूँ कि ना हमारी हमारी शैली भी उसमें खराब हो गई है हाँ, कि हम उसको इवेंट कह देते हैं या इतना बड़ा तो उसमें 3 दिन तक नहीं गए थे घर पे सब लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कि स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है मीडिया, हम लोग ही माफिया बन गए, कि हम लोग में मतलब वो फीलिंग्स ही नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ हम लोग एक स्टोरी के नज़रिए से ही देखते हैं। क्योंकि जब मेरे पे बीती तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ। जेल में बैठ के मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही तो स्टोरी बन गई ना।